तो अवतार 3 मूवी आने वाली है। क्या अवतार 3 मूवी अवतार 1 मूवी से भी अच्छी होगी या नहीं? यह क्वेश्चन टिका हुआ है एक ही बात पर। क्या अवतार 3 मूवी की स्टोरी अवतार 1 मूवी जैसे कॉम्प्लेक्स होगी या फिर अवतार 2 जैसे ही हमें CGI और VFX से बने हुए जहाज और वाटर पार्क ही देखने को मिलेंगे? एक्चुअली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अवतार 2 मूवी कुछ खास नहीं लगी थी, मुझे एवरेज ही लगी थी और उसके एवरेज लगने के मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीज़न तो यही था कि उसकी स्टोरी मुझे कुछ खास लगी नहीं थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं एक टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा साउंड मूवी देख रहा हूँ। जो भी VFX थे, CGI थे, वो टॉप नॉच थे। विजुअली बहुत ही स्टनिंग मूवी थी, पर जो भी वो इमोशन दिखाना चाह रहे थे, इमोशंस हो गए, एक्शन हो गया या जो भी ट्विस्ट वगैरह वो दिखाना चाह रहे थे, उनसे मैं कहीं पर भी कनेक्ट ही नहीं कर पाया। अगर मैं बात करूँ अवतार 1 मूवी की, तो वो मुझे अवतार 2 मूवी से काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि कैसे इंसानों ने अपनी धरती को ख़राब कर लिया है और अब उन्होंने ढूंढा है एक और प्लेनेट जिसका नाम है पेंडोरा, और उसको भी वो वैसे ही ख़राब कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपनी धरती पर सोना चांदी निकालने के लिए जैसे वो अपनी धरती को ख़राब कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने एक मटेरियल ढूंढा है जिसका नाम है अनओब्टेनियम, जो बहुत ही महंगा है, जो 1 किलो 100 करोड़ में बिकता है, और उसको निकालने के लिए उन्होंने पेंडोरा पर भी खुदाई करनी शुरू कर दी है और वहाँ की धरती को भी वो खराब कर रहे हैं। और इंसानों के वहाँ रहने का खर्चा, जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने का जो खर्चा है, वो वही मटेरियल से निकलता है। तो वो अब इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। और जो वहाँ पर एलियंस रहते हैं जिनका नाम नावी है, उनके लिए भी अभी उनकी धरती नई ही है, जैसे कुछ 100 साल या कुछ 1000 साल पहले ही वहाँ पर लाइफ शुरू हुई है। बेसिकली वो वहाँ के जंगली हैं, उनको साइंस या बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो वहाँ पर किसी भी तरह से डिस्ट्रक्शन नहीं होने देना चाहते। जेम्स कैमरन ने यही दिखाने की कोशिश की है कि जब हमारी धरती पर भी लाइफ शुरू ही हुई होगी तो ये धरती भी पेंडोरा की जितनी ही खूबसूरत रही होगी, क्योंकि पेंडोरा की जो इंस्पिरेशन है वो धरती के वही कोने हैं जहाँ पर इंसान अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुँच पाया है। और अगर स्टोरी पर वापस आए तो साइंटिस्ट एक इंसान के दिमाग को नावी जैसी बॉडी के साथ कनेक्ट करके उनके बीच में भेजता है ताकि वो उनकी शर्तें मनवा पाए। और जिस मशीन का वो यूज़ करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके साथ क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, वो आपके दिमाग पर क्या असर कर सकती है, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। जब जेक सली उनके बीच में जाता है, उनके साथ रहता है, सब कुछ देखता है, तो उसको पता लग जाता है कि इनके साथ गलत हो रहा है, तो वो बाद में उनका ही साथ देना शुरू कर देता है। नाविस के लिए वो एक तरह से अवतार ही होता है, जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में हिंट भी दिया जाता है पवित्र पेड़ के बीजों के साथ।